कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसे कहते हैं अहंकार, घमंड। भाजपा के महासचिव को जनता के सामने हाथ जोड़ने में शर्म आ रही है, क्योंकि वो बड़े नेता हो गए हैं। और हो गए हैं या नहीं हो गए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वो समझने जरूर लगे हैं अपने आप को बड़ा नेता। आपको हमने बताया था कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी की है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। उन्हें इंदौर 1 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया भाजपा की तरफ से। नेता देश और राज्य की सत्ताधारी पार्टी का टिकट मिलने पर खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को खुशी महसूस होने की बात छोड़ दीजिए, उन्हें सांप सूंघ गया है, उनका दिल बैठ गया है, वो उदास हो गए और जनता के सामने आकर कहा कि हाय क्या बुरे दिन आए हैं, पार्टी ने कैसा दिन दिखाया है। अब यही देखना बाकी रह गया था कि भाजपा का इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता जनता के सामने हाथ जोड़ता फिरेगा। आप ही बताइए, अच्छा लगता है क्या? कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। क्या गजब की बात है कि मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बताते हैं, बात बात पर हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं कि जनता के सामने सिर झुकाता हूं मैं। और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुनाव में उतारे जाने पर शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जनता के बीच जाना पड़ेगा तो हाथ जोड़ना पड़ेगा, और ऐसा करते हुए उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। मतलब जनता के वोट के दम पर मलाई खाते हुए शर्म नहीं आती, जनता के वोट के दाम पर राज भोगते हुए शर्म नहीं आती, जनता के वोट के दम पर हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए लाज नहीं आती। लेकिन जनता का वोट मांगने के लिए जनता के सामने हाथ जोड़ने में दिल बैठ जाता है भाजपा के नेताओं का, और खासकर बड़े नेताओं का। बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि वो पार्टी के फैसले से बुरी तरह आहत है। उन्हें लग रहा है कि भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर दिया है, और वो इस फैसले से इस कदर आहत है कि खुलेआम कह रहे हैं पार्टी ने उन्हें फंसा दिया है। उनकी एक रत्ती इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और वो केवल मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। मेरे सब प्लान भी बन गया था। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया। जरा सोच कर देखिए कि इतनी मजबूरी में चुनाव लड़ने उतरा नेता, जिसे जनता के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, जनता के सामने हाथ जोड़ने में अपमान महसूस होता है, वो क्या ही चुनाव लड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है, या कहिए उतार दिया है। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय साफ तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा की हार देख रहे हैं? वरना एक जमाना था जब वो अपने आप को शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर देखते थे, मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाला करते थे। लेकिन पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में क्या उतारा, कैलाश विजयवर्गीय को जनता के सामने हाथ जोड़ने में अपमान महसूस होने लगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बीच बीजेपी ने 25 सितंबर को 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से, खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर सीट से, और फग्गन सिंह कुलस्ते स्टील मंत्री को निवास सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव जीतने की सूरत में सीएम का दावेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा पार्टी ने 3 और सांसदों को विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। इसके पीछे पार्टी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। उसे लगता है कि पार्टी के बड़े चेहरे सत्ता विरोधी लहर को कुछ हद तक थाम सकते हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। एक
तरफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे और इससे भाजपा आगे बढ़ेगी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने भूचाल पैदा कर दिया है। कांग्रेस तो यहां तक बोल रही है कि विजयवर्गीय का बयान भाजपा की हार का ऐलान है, लेकिन सवाल है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय की जुबान से यह निकला ही क्यों कि वो बड़े नेता हो चुके और जनता के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसके पीछे कुछ जायज वजहें भी हैं और यह अकेले कैलाश विजयवर्गीय की बात नहीं है, उन्होंने बहुतों के दिल की बात कह दी। देखिए कि फग्गन सिंह कुलस्ते पूरे 33 साल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 33 साल बाद उन्होंने आखिरी विधानसभा चुनाव 1990 में लड़ा था, केवल 2 साल विधायक रहे थे और इसके बाद वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। 2009 को छोड़ दीजिए तो फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार 6 बार से लोकसभा के सदस्य हैं। इतने बड़े नेता हैं, वो राज्यसभा में भी रहे बीच में, लेकिन पार्टी इन्होंने फिर से 33 साल पीछे धकेल दिया है। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको प्रमोशन माने कि डिमोशन। इसी तरह खुद नरेंद्र सिंह तोमर भी 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, और सुनिए, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्हें पार्टी ने जबलपुर पश्चिम से उतार दिया है। दमोह से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिंदगी भर सेंटर की राजनीति की। सीधी से सांसद रीति सिंह भी पहली बार विधानसभा में उतरेंगे। इससे सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों में भारी असमंजस की स्थिति है कि अगर वो चुनाव जीत गए, मान लीजिए जीत गए, और भाजपा सत्ता में नहीं लौटी तो उनका क्या होगा। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कमिश्नर को फिर से यूपीएससी की परीक्षा में बैठा दिया जाए और कह दिया जाए कि पास कर गए तो एसडीएम बना दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि इसे कमिश्नर का प्रमोशन माना जाएगा कि डिमोशन। नहीं नहीं, भाजपा में ये बात चल रही है, हंसने की बात नहीं है। भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मैं आज मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। इससे यह पता चलता है कि भाजपा में अंदरूनी तौर पर सब ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में उसकी हालत खराब है। ठीक यही प्रयोग भाजपा ने बंगाल में किया था। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को कई बड़े बड़े सपने दिखाकर विधायकी के चुनाव में उतार दिया था और जब नतीजे आए थे तो बड़े बड़ों का पत्ता साफ हो गया था, ना इधर के रहे ना उधर के। तो क्या मध्य प्रदेश में भी यही होने जा रहा है? इसी को रोकने के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखिए कि उसने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उम्मीदवारों की, और दूसरी लिस्ट इसके 1.25 महीने बाद जारी की। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 78 सीटों के लिए वो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन आगे की लिस्ट के बारे में सोच सोच कर ही भाजपा के कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की सांस अटकी हुई है कि कहीं पार्टी विधायकी का टिकट न थमा दे। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर हंसना है कि रोना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।